बीत गई सो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे। बीत गई सो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे। तीर कमान से निकल गया तो तीर का पीछा कौन करे। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा आप सबके सामने एक बार फिर से आया हूँ। आज आप फिर से सुनिए मेरी जुबानी फिर से एक एक्चुअल कहानी। और एक्चुअल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रियल कहानी है, फैक्ट कहानी है जो आपका दिल दहला देगी। मेरा ये आप सबसे वादा है, अगर आपने एंड तक इस कहानी को सुना तो ये सही में आपका दिल दहलाने वाली कहानी है। और कहानी शुरू करने से पहले मैं सबसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 25 दिनों के अंदर ही 100 सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब कर लिया है। तो उसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मेरी कहानियाँ लगातार सुन रहे हैं। तो मैं मेरी कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों जो कहानी है ये बेंगलोर की कहानी है और बेंगलोर के छोटे से गांव की कहानी है। ये जो कहानी है एक जानवर से रिलेटेड कहानी है। उस जानवर का नाम है छिपकली। तो दोस्तों क्या होता है, अगर गांव है, गांव के अंदर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो लकड़ियों के घर होते हैं। जिस लकड़ियों के घर होते हैं उसके अंदर अंदर का जो पोर्शन रहता है, कई जगहों पे ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे लकड़ियों को अंदर से कलर करते हैं घर को। तब इस कहानी का जो शुरुआत है 2 साल पहले की बात है, जब वो अपने अंदर को घर से कलर कर रहे थे तब वो कील ठोक रहा था एक आदमी। जब वो कील ठोक रहा था तो बाई मिस्टेक उसने छिपकली की पूंछ को कील ठोक दिया। दोस्तों छिपकली की पूंछ को जब उसने कील ठोक दिया तब वो भूल गया। 3 साल के बाद जब फिर से वापस उस घर को जब वो कलर करने जाता है दोस्तों, जब वो देखता है, जब वो कील निकालता है तब वो देखता है और बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और वो बहुत ही दर्द में उसका दिल हो जाता है। वो सोचता है कि अभी तक ये छिपकली कैसे जिंदा है। वो 4 बार सोचता है ये कैसे हो गया कि छिपकली अभी भी जिंदा है, ये मरी क्यों नहीं और किस तरह से जिंदा है। तो जब वो देखता है तो थोड़ी सी देर के बाद में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद में दोस्तों, और एक छिपकली आती है। जब वो जो छिपकली रहती है वो अपना मुंह खोलती है, जो दूसरी छिपकली जो आती है उसको खाना दे के चली जाती है। तो दोस्तों वो जिंदा है खाने के सहारे की वजह से। उसको दूसरी छिपकली उसको खाना दे रही है तभी वो जिंदा है। अगर आप देखेंगे हमारा जो शरीर है, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ के बीच में गैप दिया हुआ है, उंगलियां दी हुई हैं, उंगलियों के बीच में गैप है। अगर आप देखें दोनों हाथ को हम एक साथ मिला लें और एक साथ में बाउंडेशन करें तो स्ट्रेंथ बन जाती है। दोस्तों इसी स्ट्रेंथ, इसी सहारा, इसी विश्वास और इसी को लेके वो अपने विश्वास पे जिंदा थी। रोज उसको खाना मिलता गया और वो जीती रही। तो दोस्तों मेरी ये जो कहानी है अगर आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। और मैंने 100 सब्सक्राइबर को, मुझे 100 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। उसके लिए मैं हर सब्सक्राइबर को और हर मेरे YouTube चैनल को जो लोग देख रहे हैं उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस कहानी को मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये कहानी हमें जो मैसेज पास ऑन करती है वो स्ट्रेंथ पास ऑन करती है, वो हमें एकता की दिशा दिखाती है। और ओवरऑल अगर हमको जो मैसेज मिलता है वो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसीलिए कहते हैं कि एकता में जो ताकत है वो कहीं पे नहीं है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप अपना सब ख्याल रखिए। धन्यवाद।